किशोर कुमार का नाम जब भी लिया जाता है तो हमारे जहन में एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर उभरती है जिसने संगीत की दुनिया में अपनी एक अनोखी पहचान बनाई। लेकिन जितना रंगीन उनका संगीत सफर था, उतनी ही जटिल और रोमांचक उनकी निजी और वैवाहिक जिंदगी भी रही है। किशोर दा की जिंदगी सिर्फ सुरों की नहीं, रिश्तों, संघर्षों और प्रेम के उतार चढ़ाव की भी एक दिलचस्प दास्तान है। किशोर कुमार का वैवाहिक जीवन एकदम फिल्मी, रोमांचक, भावुक और कभी-कभी दुखद रहा। उन्होंने 4 बार शादी की और हर विवाह उनके जीवन के एक अलग चरण को दर्शाता है। कभी प्रेम, कभी पीड़ा, कभी असफलता और अंत में एक स्थायित्व। किशोर कुमार की पहली शादी 1950 में रूमा गुहा ठाकुरता से हुई थी, जो एक गायिका, अभिनेत्री और नृत्यांगना थीं। रूमा सत्यजीत रे की रिश्तेदार थीं और सांस्कृतिक रूप से काफी सशक्त महिला थीं। किशोर और रूमा की जोड़ी शुरुआत में अच्छी रही, लेकिन दोनों की सोच और रुचियों में काफी अंतर था। किशोर जहां एक फक्कड़ और मस्तमौला इंसान थे, वहीं रूमा ज्यादा गंभीर और क्लासिकल मिजाज की थीं। इन दोनों का एक बेटा हुआ, अमित कुमार, जो बाद में एक प्रसिद्ध गायक बना। लेकिन शादी ज्यादा दिन नहीं चली और 1958 में दोनों ने तलाक ले लिया। अमित अपनी मां के साथ रहे, लेकिन किशोर के भी बेहद करीब थे। किशोर कुमार की दूसरी शादी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और ट्रैजिक अभिनेत्री मधुबाला से हुई थी। मधुबाला उस समय दिलीप कुमार से ब्रेकअप के बाद एक गहरे भावनात्मक दौर से गुजर रही थीं। किशोर ने उन्हें प्यार दिया, सहारा दिया और शादी का प्रस्ताव दिया, जिसे मधुबाला ने स्वीकार कर लिया। 1960 में दोनों ने शादी की, लेकिन ये शादी भी आसान नहीं थी। मधुबाला को जन्मजात दिल की बीमारी थी और डॉक्टर्स ने उन्हें ज्यादा वक्त जीने की उम्मीद नहीं दी थी। इसके बावजूद किशोर ने उन्हें लंदन ले जाकर इलाज करवाया। उन्होंने घर में मधुबाला के लिए तमाम सुख सुविधाएं दी, लेकिन बीमारी और उदासी ने मधुबाला को घेर लिया। किशोर अक्सर शूटिंग में रहते और मधुबाला अकेली पड़ जाती। उन्होंने बाद के सालों में कहा कि वे किशोर के घर में एक पिंजरे की चिड़िया बनकर रह गई थीं। 1969 में मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और किशोर एक बार फिर अकेले हो गए। किशोर कुमार की तीसरी शादी योगिता बाली से 1976 में हुई, जो एक युवा और सुंदर अभिनेत्री थीं और किशोर से उम्र में काफी छोटी थीं। ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला और महज 2 साल में ही तलाक हो गया। कहा जाता है कि योगिता का स्वभाव और किशोर की लाइफस्टाइल मेल नहीं खा रही थी। बाद में योगिता ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। दोस्तों, किशोर कुमार की चौथी और आखिरी शादी लीना चंदावरकर से 1980 में हुई, जो खुद एक जानी मानी अभिनेत्री थीं। ये शादी तब हुई जब किशोर लगभग 50 की उम्र पार कर चुके थे और लीना उनसे काफी छोटी थीं। पहले तो लीना के परिवार वालों ने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन किशोर कुमार के सच्चे प्रेम और सम्मान ने सबका दिल जीत लिया। इस शादी से किशोर कुमार को एक बेटा हुआ, सुमित कुमार, जो बाद में संगीत में सक्रिय हुए। किशोर कुमार और लीना जी का रिश्ता बहुत गहरा और समझदारी से भरा था। किशोर कुमार ने लीना जी को हर तरह से सम्मान दिया और उनके साथ एक सच्चा साथी बनकर जीवन बिताया। किशोर कुमार अपने जीवन के आखिरी समय में लीना जी के साथ ही थे। वे अक्सर कहा करते कि जिंदगी में सब कुछ खोया, पर अब जो पाया है वो सबसे अनमोल है। किशोर कुमार की निजी जिंदगी विरोधाभासों से भरी हुई थी। वे कभी बहुत हंसमुख लगते थे तो कभी बहुत चुपचाप। उन्हें एकांत पसंद था, लेकिन मंच पर आते ही छा जाते थे। कई लोगों को लगता था कि वे अजीब हैं, लेकिन उनके करीबी जानते थे कि वे बहुत भावुक और ईमानदार इंसान थे। उनके वैवाहिक जीवन में बार बार असफलता के पीछे कई वजहें थीं। उनके व्यस्त करियर, उनके अलग हटकर स्वभाव और कभी-कभी उनके गहरे अकेलेपन ने भी इन रिश्तों को प्रभावित किया। लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने हर पत्नी को अपने ढंग से प्यार किया और निभाने की कोशिश की। 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत के बाद लीना चंदावरकर ने उनके नाम को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और आज भी वे किशोर की स्मृति को जीवित रखती हैं। किशोर दा की पर्सनल और मैरिड लाइफ एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार है, दर्द है, अकेलापन है और अंत में एक सच्चा साथी भी है। उन्होंने जिंदगी को अपने तरीके से जिया और अपने पीछे सुरों की ऐसी विरासत छोड़ी जो कभी नहीं मरेगी। किशोर कुमार की जिंदगी ये सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी सफल हो, उसके दिल में भी अकेलेपन के साए हो सकते हैं। उनका जीवन एक संगीत की तरह था, कभी मधुर, कभी दर्द भरा, लेकिन हमेशा सच्चा। दोस्तों, अगर ये आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने माता पिता का ख्याल रखें। बाय दोस्तों।